आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग बिहार दरोगा का ईडू गुरुकुल का सेट नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। देखिए, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो हो जाएगा वह जन्म पे आधारित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता है पास बैठना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। उपनिषद जो हो जाएगा यह दर्शन पर आधारित है, दर्शन पर आधारित पुस्तक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में आया था। देखिए, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन जो हो जाएगा यह ग्रीकों द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से बंदरगाह से संचालित होता था। देखिए, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो हो जाएगा ताम्रलिपि बंदरगाह से संचालित होता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से। तो यह होगा मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में ठट्ठा के निकट हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक या कालक्रम अनुक्रम चुनिए। तो इनमें से जो हो जाएगा सबसे पहले कबीर, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद महावीर। ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक, देखिए इनमें से जो हो जाएगा जहांगीर विलियम हॉकिंस के समय आया था। देखिए यह सही है। सर थॉमस रो अकबर के समय आया था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत मिलान है, क्योंकि सर थॉमस रो जो हो जाएगा यह जहांगीर के समय आया था। फिर कहता है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। देखिए, शाहजहां के काल में ट्रेवनियर यात्री आया था, ये भी सही है। मनुचिज हो जाएगा यह औरंगजेब के काल में आया था, ये भी सही है। दिल्ली में मुगल शासन की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम रखी गई थी। देखिए, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव जो हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई के परिणाम स्वरूप रखी गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो हो जाएगा 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। इसमें अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। देखिए, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक जो हो जाएगा दिलीप सिंह था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। छत्रपति शिवाजी के हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था। राजा जयसिंह को भेजा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था। देखिए, भारत में अपना पहला जनसभा जो हो जाएगा बनारस में दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। ठीक, देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हो जाएगा यह एसालपेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। 1746 से लेकर 48 के बीच हुआ था। ठीक, फिर कहता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हो जाएगा पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। 1756 से 63 के बीच हुआ था। फिर कहता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हो जाएगा यह और निर्णायक युद्ध था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 54 के बीच हुआ था। फिर कहता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हो जाएगा यह इसमें ब्रिटिश की हार हुआ था। यह युद्ध जो हो जाएगा 1767 से 69 के बीच हुआ था। इस प्रकार चारों मिलन देख लिए। आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। देखिए, भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने रखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल की गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था। MS सुब्बा लक्ष्मी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जो हो जाएगा कर्नल आर डायर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट कहता है 19 नंबर निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? कैबिनेट मिशन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। फिर कहता है 21 नंबर क्वेश्चन उत्तरी अमेरिका की नदियों में से निम्न में से किस नदी दरोनी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है? मिसिसिपी नदी की दरोनी के क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है वह पुष्पकलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है? देखिए वह पुष्पकलिका हो जाएगा लौंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। शंकर धौन की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। देखिए शंकर धौन की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय चीन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुदम कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है डियो गार्सिया कहाँ स्थित है? देखिए डियागो गार्सिया जो हो जाएगा यह हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? देखिए कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी जो हो जाएगा यह कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक, देखिए कार्डामम के पहाड़ी कोरोमंडल तट पर स्थित है, यह गलत है। देखिए कार्डामम के पहाड़ी कोरोमंडल तट नहीं, यह दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक, कैमूर की पहाड़ी कोकण तट पर स्थित है, यह भी गलत है। देखिए कैमूर की पहाड़ी जो हो जाएगा यह विंध्याचल के पूरब में स्थित है। ठीक, महादेव पहाड़ी मध्य भारत में है, देखिए ये सही है। मिकीर की पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में है, ये सही है। देखिए इसमें 3 और 4 सही है। आगे देखते हैं इसका आंसर। 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है गंगा नदी तंत्र के? गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गैमुख के निकट गंगोत्री हिमौनी से है। देखिए ये सही कथन है। गंगा के 2 शीर्ष धाराएं अलकनंदा एवं भागीरथी है जो देवप्रयाग के संगम पर गंगा का निर्माण करती है, ये भी सही कथन है। गंगा हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ये भी सही है। देखिए इसका तीनों का तीनों कथन सही है। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन कहता है एक तरफ स्थल दिया है दूसरों तरफ नदियों का संगम दिया है। देखिए रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलता है। ठीक, नंद प्रयाग, देखिए नंद प्रयाग में जो हो जाएगा विष्णु गंगा मंदाकिनी मिलता है। कर्ण प्रयाग, देखिए कर्ण प्रयाग में अलकनंदा पिंडार मिलता है। ठीक, देव प्रयाग में देखिए अलकनंदा भागीरथी से मिलता है। 1 का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कहता है चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि? तो इसका कारण है मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं। देखिए ये सही कथन है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता, ये भी सही है। वे अपतट पवने हैं, देखिए ये भी सही है। उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला कृषि प्रक्रिया है? तो इनमें से जो हो जाएगा जैविक कृषि या पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होता है? देखिए सर्वाधिक सिंचाई भारत के जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो यह हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है। देखिए सर्वाधिक आर्द्र जनजाति जारवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। किसी राज्य में राष्ट्रीय उद्यान
वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स जो हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। देखिए भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक जो हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार को दावा नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 अनुच्छेद जो हो जाएगा केवल भारतीयों को प्राप्त है। देखिए व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के जी में चर्चा है इसका। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? न्यायपालिका होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति पद पर उन्नत किए जाने से पहले श्री प्रणब मुखर्जी किस विभाग पर पदासीन थे? वित्त मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संभाला है, सही है। फिर कहता है फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद इसने उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला था। नीलम संजीव रेड्डी भी नहीं संभाला था, एक सही है। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन शंकर दयाल शर्मा, यह भी भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, 1 और 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधेयकों पर स्वीकृति देना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर बालों में पहला होता है वह कौन है? देखिए वह प्रधानमंत्री है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? केवल 1 बार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो शून्यकाल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है किस कृत्य के बाद अधिनियमित हो जाता है? जब राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित पेश नहीं किया जा सकता है? देखिए किस राज्यसभा में पहले पुनर्स्थापित पेश नहीं किया जा सकता है? तो संवैधानिक संशोधन को पेश किया जा सकता है, क्या रिपोर्ट को भी पेश किया जा सकता है, वार्षिक वित्तीय विवरण को जो हो जाएगा राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है तो उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए इनमें से जो हो जाएगा शेयर बाजार तथा भावी बाजार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यह समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इनमें से जो हो जाएगा उच्च स्तर के ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। उच्च स्तर के जो हो जाएगा यह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है। देखिए किन्स के अनुसार रोजगार जो हो जाएगा प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? देखिए भारत में जो हो जाएगा भूमि सुधार का हिस्सा बहुफसलीय योजना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 66 था। इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और भारत में सूखा पड़ गया था। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक कार्य नहीं करता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक, देखिए करेंसी का निगमन करना रिजर्व बैंक का कार्य है। विदेशी व्यापार का नियमन यही रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। साख का नियमन करना भी है। देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंध करना यह भी आरबीआई का काम है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए आसियान का सदस्य इनमें से जो हो जाएगा दक्षिण कोरिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आसियान का स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में आसियान में 10 देश है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस भाषा की फिल्म के साथ प्रख्यात संगीतकार इलैयाराजा मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। देखिए इलैयाराजा जो जगह तेलुगु तमिल से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। देखिए वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक डैश खिलाड़ी है। देखिए भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध जो हो जाएगा बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। भारत के किस शहर में पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था। देखिए पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन जो हो जाएगा भारत के ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है। यह जो हो जाएगा महाराष्ट्र की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है तो 3.25 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इसको 3.26 प्रकाश वर्ष भी कहते हैं एक पारसेक बराबर। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक लघु वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है तब उसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता रहता है फिर एक समान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वह वस्तु है जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता है। तो यह होगा कृष्ण वेबर या ब्लैक होल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य है लोलक की पूर्ण ऊर्जा के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन कहता है परमाणु विस्फोट में बृहत मात्रा में ऊर्जा का मोचन किसके रूपांतरण के कारण होता है। नाभिकीय ऊर्जा का उष्मा में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। देखिए पृष्ठ तनाव जो हो जाएगा अणुओं का बीच संसंजक बल के कारण पैदा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नतर तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वास्तव में ऊर्जा का परिवर्तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा एक पदार्थ है जिसके जल में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वह पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस एक के H2 में विलीन होने पर शीतकार ध्वनि पैदा होता है। बिना बुझा हुआ चूना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। देखिए नोबेल गैस इनमें से जो हो जाएगा हीलियम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। ठीक, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो हो जाएगा यह हुगो डू ब्रिज ने दिया था। एक का हो जाएगा 4। फिर कहता है विकास का सिद्धांत। देखिए विकास का सिद्धांत जो हो जाएगा यह चार्ल्स डार्विन ने दिया था। बी का 3। फिर कहता है आगे एक जीन एक एंजाइम की परिक्रमण जो हो जाएगा बीटलबैक एवं टेटम ने किया था। सी का 1 हो जाएगा। और कहता है ओपेरॉन अवधारणा यह जो जगह जेकब और मोनो ने दिया। इस प्रकार देख लिए चारों। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक, देखिए इनमें से जो हो जाएगा सही नहीं पूछ रहा है। सभी एकाइनोडर्म सजीव प्रजनन होते हैं। देखिए यही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। गोलकर में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, ये सही है। अस्थि मछलियों के बतावे से आमतौर पर विद्यमान होते हैं। देखिए ये कथन सही है। उपास्थि
मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी सही है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है। देखिए हरित ग्रंथि जो हो जाएगा यह उत्सर्जन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक, देखिए आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करता है, यह सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कंडराएं जिसको टेंडन कहते हैं जिनके मध्य में मांसपेशी और हड्डी से जुड़ती है। देखिए मांसपेशी को एम कहते हैं और यह बोन से हड्डी हो गया, मांसपेशी बोन से मिलेगा तो उसको टेंडन कहते हैं और हिंदी में इसको कंडराए कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक लंबे रेशेदार प्रोटीन के दृढ़ सघन बंडल होती है। इनमें से देखिए कौन सा एक प्रोटीन दृढ़ सघन बंडल होता है, तो केलोजन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होता है। देखिए संकुचनशील प्रोटीन जो जगह पेशिया उत्तक में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है आरबीसी में, देखिए आरबीसी में लाल रक्त कोशिकाओं में जो हो जाएगा न्यूक्लिक सूत्रकणिका और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्यीय जालिका नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक रक्त के हीमोग्लोबिन से आसानी से मिल जाता है। देखिए रक्त के हीमोग्लोबिन से आसानी से जो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया। पीटी उषा को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एक एंटी सबमरीन वारफेयर सोलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है। INS अरनाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में ज्योतिराज सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है। कल्याणी फोरेस्टा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता। प्लेटिनियम आइकन पुरस्कार जीता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश ने 37 सैनिक के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। भारत देश ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है। तो इसका आंसर होगा CBIC ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए राइट टू रिपेयर पोर्टल जो हो जाएगा पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली। देखिए नेपाल के नए PM के रूप में पुष्पकमल दहल प्रचंड ने शपथ लिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। सेमोरू माउंट में, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। सेमोरू माउंट ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में स्थापित किया गया है। देखिए भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM जो हो जाएगा हैदराबाद में स्थापित हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है। तो मनु भाकर और सरबजोत ने, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई। उदयपुर शहर में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 44 वर्ष। 97 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 150, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा प्रातः 4:10। 99 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी 2 घंटा। 100 और लास्ट क्वेश्चन में इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4/9। इस प्रकार हम लोग ईडू गुरुकुल का सेट नंबर 14 देख लिए। अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।